नाम में जय मसीह की। हम सब लोग अपनी अपनी बाइबल को खोल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक के लिए। भजन 67 साम 67 700 पृष्ठ पर है। हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो आत्मा को और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। जब आपका वचन पढ़ा जा चुका है, हम चाहते हैं कि आपका वचन हमारे जीवनों में वो स्थान प्राप्त कर सके जो आप चाहते हैं, क्योंकि कई दफ़ा हम अपने जीवन में सब चीज़ों को स्थान देते हैं, लेकिन जो आपका वचन है जो जीवित है, जिसके द्वारा से आपने संसार की सृष्टि करी, हम मनुष्य को आपने बचाया, उस वचन को हम अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं, इसीलिए वो फल नहीं ला पाता है। होने दीजिए कि आपका वचन हमारे जीवनों में ना सिर्फ स्थान को प्राप्त कर सके, लेकिन वो उस फल को भी ला सके जिस फल की अभिलाषा आप अपने करते हैं। आपकी हम अगुवाई चाहते हैं, आपकी हम मदद चाहते हैं, आपकी बुद्धि और ज्ञान को हम चाहते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल एक विशेष बात को हमको और आपको बार बार सिखाती है या बार बार आज्ञा देती है। वो ये है कि हम परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए अपने जीवन में हम धन्यवाद दें। और जब हम सांसारिक रूप से देखते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमको कुछ गिफ्ट देता है, हम उस व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा धन्यवादी होते हैं। यदि हमारी आवश्यकता पैसे की है और यदि किसी व्यक्ति ने हमको सही समय पर हमको पैसे दे दिए, हम उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादी हो जाते हैं। यदि हमारी आवश्यकता किसी गाड़ी की है, चाहे वो 2 पहिए की गाड़ी हो या 4 पहिए की गाड़ी हो, यदि कोई व्यक्ति हमारी आवश्यकता को पूरा कर देता है, हम उसके प्रति बहुत ज़्यादा धन्यवादी होते हैं, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या हम परमेश्वर के प्रति उसी प्रकार से धन्यवादी होते हैं उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में देता है? हमें जिस प्रकार से हम सांसारिक रूप से संसार के लोगों के लिए हम धन्यवादी होते हैं, उससे भी ज्यादा हमें परमेश्वर के प्रति क्या होना चाहिए? धन्यवादी होना चाहिए। हमें अपने आप से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, हमें अपने जीवन में विचार करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें उस तरह से आशीष देने के लिए क्यों चुना है। यदि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए चुना है तो क्यों चुना है? बाइबल में हम बहुत सारे लोगों का वर्णन पाते हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए चुना, और उसमें सबसे प्रमुख है अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने के लिए चुना ताकि उसके द्वारा से संसार के लोग परमेश्वर की आशीषों को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। तो प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर ने हमको और आपको आशीष देने के लिए क्यों चुना है? उस आशीष को देने के लिए जो उसके पास है। क्या इसका उत्तर यह है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है इसीलिए उसने हमको आशीष देने के लिए चुना है? हाँ, ये उत्तर है। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है इसीलिए उसने हमको और आपको आशीष देने के लिए चुना है। लेकिन इससे बढ़कर क्या कोई परमेश्वर का उद्देश्य है जिस तरह से उसने हमें और आपको आशीष दिया है? इसका उत्तर हमें इस भजन में मिलता है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्यों परमेश्वर ने हमको और आपको चुना है, या परमेश्वर के आशीष देने का हमारे और आपके जीवन में क्या कारण है। कई बाइबल के विद्वानों का मानना है
कि भजन जो 67 है वो जो फसल उगती है उस फसल को धन्यवाद देने के लिए या धन्यवाद का उत्सव मनाने के लिए लिखा गया। यदि आप 6 पद को देखें तो 6 पद में लिखा हुआ है, भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। भजन जो 67 है एक धन्यवाद का भजन है, ना केवल इसलिए कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके लिए हम जश्न मनाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये भजन हमें इस बारे में भी सोचने के लिए प्रेरित करता है कि परमेश्वर ने जो भी आशीषें हमारे और आपके जीवन में दी है वो उसके तरफ से दी गई है और उसका देने का एक प्रमुख उद्देश्य भी है। इसीलिए जो हमारे भजन का जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर के आशीषों का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर के आशीषों का उद्देश्य क्या है। कई दफा संसारिक लोग हमें कुछ इनाम देते हैं, तो कई दफा हम समझ नहीं पाते हैं कि जो संसारिक लोग हैं जिन्होंने हमें इनाम दिया है उस इनाम का, उस आशीष का कारण क्या है, उसका बाद में हमें पता चलता है। कई दफा जो संसार के लोग हैं यदि वो हमें कुछ इनाम दे रहे हैं तो उसमें उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है। हो सकता है कि वो हमसे कुछ काम कराना चाह रहे हो सकता है कि वो हमसे कुछ चाहते हो। इसीलिए संसार के लोग कई दफा जब हमको और आपको इनाम देते हैं तो उसमें उनका कोई ना कोई गलत उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। लेकिन जब बात परमेश्वर की आशीषों की आती है तो परमेश्वर की आशीषों का उद्देश्य क्या है, इसमें हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे हमारी आशीषों का स्रोत क्या है। हमारी आशीषों का स्रोत क्या है। भजन शुरू होता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमें आशीष दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। इन शब्दों से भजन 67 की क्या होती है, शुरुआत होती है। जब हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके 6 अध्याय को पढ़ते हैं और जब हम उसके 25वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि जब हारून और जब याजक लोग जब प्रजा को आशीर्वाद दे तब वे उनसे कहें, यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। तो भजनकार को मालूम था कि गिनती की पुस्तक में उसके 6वें अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को, परमेश्वर ने हारून को और परमेश्वर ने याजक लोगों को यह आज्ञा दी थी कि जब भी वे परमेश्वर के लोगों को आशीर्वाद दे, आशीष दे, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करें। यदि हम अपने जीवनों की बात करें, मसीह लोग अपने जीवन की बात करें, हमारे जीवन से आशीष के वचन कम निकलते हैं, श्राप की बातें ज्यादा निकलते हैं, अनाप शनाप की बातें ज्यादा निकलती हैं। अनाप शनाप की बातें हमारे मुंह के, हमारे जीभ में रहती है, समय नहीं लगता है, सेकंड नहीं लगता है अनाप शनाप की बातें बोलने में। लेकिन एक अच्छी बात यदि बोलने के लिए बोला जाए तो बड़ा समय लग जाता है। डीबीआई में जब स्टाफ रिट्रीट होती है तो स्टाफ रिट्रीट में एक सेशन होता है कि आप इस व्यक्ति के बारे में एक अच्छा शब्द बोले और एक ऐसे शब्द को बोले जिससे वो व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सके, सुधार कर सके, आगे बढ़ सके। तो जो सुधार वाले शब्द हैं वो एक नहीं 3, 4, 5 बोल देते हैं, समय नहीं लगता। लेकिन जो आशीष का जो अच्छी बात है उसको बोलने के लिए कभी कभी सर को बोलना पड़ता, ठीक है अभी आप सोच लीजिए, तब तक अगले व्यक्ति से बोलते हैं, अगला व्यक्ति भी सोचता है, फिर तीसरा व्यक्ति भी सोचने लगता है। ये हम सबके जीवन की वास्तविकता है। हमारे मुंह से, हमारे हृदय से आशीष के वचन निकल नहीं पाते हैं। हम चाह के भी लोगों को आशीष का वचन नहीं दे पाते हैं, हम उनके लिए अच्छी बातें नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जो बुरी बात है वो नहीं भी हृदय में रखी होंगी फिर भी अपने मुंह से हम क्या कर देंगे, उसको निकाल देंगे, उसको हम बोल देंगे।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि निर्गमन के समय से और व्यवस्था के दिए जाने के समय से उसके कई सौ वर्षों के बाद तक हर व्यक्ति इस बात को जानता था। ये एक प्रकार से जो आशीष की बातें यहाँ पर है, ये भजन 23 के समान है और हम में से कई लोगों के लिए आज ये प्रभु की प्रार्थना के समान है। और ये हमें कई महत्वपूर्ण या आधारभूत बातों को क्या करता है, सिखाता है। पहली बात, पहले पॉइंट में हम 3 अन्य बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर सभी आशीषों का स्रोत है। परमेश्वर सभी आशीषों का स्रोत है। लेकिन यहां पर पहला शब्द इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर। पहला शब्द इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर। परमेश्वर सभी पदों में सभी क्रियाओं का विषय है। भजन 67 में परमेश्वर शब्द जहां पर भी इस्तेमाल हुआ है या सभी पदों में क्रियाओं का क्या है, विषय है। लिखा हुआ है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर अपने चेहरे को, अपने मुख को हम पर चमकाए। यह स्पष्ट करता है कि हमारे पास जो भी अच्छी चीजें हैं उनका स्रोत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन है, परमेश्वर। याकूब 1 कहता है हर एक अच्छी वस्तु जो दी जाती है और हर एक उत्तम दान जो ऊपर से आता है वो परमेश्वर पिता की ओर से है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा सोच सकते हैं उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन हम कई दफा परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। मैं एक महिला को जानता है, स्वीडन की रहने वाली थी, स्वीडन की रहने वाली है, अभी स्वीडन में है। उन्होंने बहुत साल एक मिशनरी के रूप में चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक जगह सेवा करी। तो एक बार कुछ बांट रही थी, महिलाओं को कपड़े बांट रही थी। तो एक महिला आई, उन्होंने महिला को साड़ी दिया, महिला ने साड़ी लिया। महिला को धन्यवाद बोलना चाहिए था, लेकिन महिला ने धन्यवाद नहीं बोला। बोला कि महिला नहीं बोला ब्लाउज नहीं देंगी। साड़ी के लिए तो धन्यवाद दिया नहीं, लेकिन मुंह से क्या निकल गया, ब्लाउज नहीं देंगी। तो कई दफा हमारे और आपके जीवन की भी ये वास्तविकता है। हम परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है, स्वास्थ्य की आशीष दिया है, जीवन की आशीष दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। कई दफा हम यहाँ विद्यार्थी को बोलते हैं कि धन्यवाद दीजिए, विद्यार्थियों के मुंह से धन्यवाद के शब्द नहीं निकलते हैं, हमारे मुंह से धन्यवाद के शब्द नहीं निकलते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं दे पाते हैं। जयपुर में एक भाई था, उसकी दोनों आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, बहुत कम दिखाई देता था। जयपुर में फिर भी आया, अकेले आ गया था, एमपी से ट्रेन में बैठ करके आ गया परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। ऐसा कोई रविवार नहीं था जिसमें वो परमेश्वर को धन्यवाद ना दे। हर रविवार वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। और हम और जो लोग वहां पर थे, जिनको परमेश्वर ने स्वस्थ बनाया था, आंखें दिया था, कान दिया था, हाथ पैर दिया था, हमारे मुंह से धन्यवाद के शब्द नहीं निकलते थे। और कई दफा यहां पर भी ऐसे ही बात है, हमारे मुंह से धन्यवाद के शब्द नहीं निकलते हैं। मुंह में शराब तो भरा रहता है, मुंह से शराब की बात तो बोलने की जरूरत नहीं। जैसे रिमोट कंट्रोल दबाते हैं, रिमोट कंट्रोल दबाने से टीवी ऑन हो जाता है, उसी प्रकार से जो श्राप है वो हमारे जीवन में रिमोट कंट्रोल के समान है, ऑटोमेटिक दब जाता है, ऑटोमेटिक मुंह से निकल जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमको और आपको क्या सिखा रहा है, आप अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा सोच सकते हैं उसके लिए आप परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि वह आपके लिए अंतिम स्रोत है। हम सभी को परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हृदय हमें और आपको अपने जीवन से दिखाना चाहिए। दूसरी बात, पहले पॉइंट में, परमेश्वर हमें जो आशीष देता है हम उसके लायक नहीं हैं। परमेश्वर जो हमको आशीष देता है हम उसके लायक नहीं हैं। समझना है क्या मतलब है इसका। परमेश्वर हम पर कृपा करे और हमें आशीष दे। हम यह नहीं कहते हैं परमेश्वर हमें वो दे जिसके हम हकदार हैं। परमेश्वर से हम कभी नहीं बोल सकते हैं, आप और मैं परमेश्वर से हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि परमेश्वर हम तो आपकी आशीष के हकदार हैं। हम परमेश्वर के आशीष के हकदार नहीं थे, हम तो परमेश्वर के श्राप के आधार थे, हकदार थे, क्योंकि हम और आप
श्राप के अधीन में थे। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह हो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि उसने हमको और आपको श्राप के अधीन से क्या कर दिया, छुड़ा लिया। लेकिन हम और आप क्या बोलते हैं, परमेश्वर को ऐसा बोलते हैं कई दफा प्रार्थना में कि परमेश्वर हम तो आपके आशीष के हकदार हैं, हमको आशीष दे। क्यों नहीं तू हमको आशीष दे रहा है? यदि हम परमेश्वर से कभी ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष दे, हम तेरी आशीष के हकदार हैं, तो यह हमारे और आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि परमेश्वर जो हमको आशीष देता है, हम उसके लायक नहीं है, उसके काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सत्य बात यह है कि हम और आप नरक के दंड के भागीदार थे। ये तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने परमेश्वर की दया में होकर, परमेश्वर की कृपा में होकर के हमको उस नरक के दंड से क्या कर लिया, हमारे जीवन को बचा लिया। इसीलिए भजनकार परमेश्वर से हमें वो देने के लिए नहीं कहता है जिसके हम हकदार हैं, लेकिन वो परमेश्वर से ये बोलता है कि परमेश्वर तू हमारे ऊपर कृपा कर, हमारे ऊपर तू दयालु हो। लेकिन हम और आप क्या बोलते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर तू हमको आशीष दे। हमको और आपको परमेश्वर से बोलना चाहिए कि परमेश्वर तू हमारे जीवन के ऊपर कृपा कर, हमारे प्रति तू दयालु हो, हमारे प्रति तू नम्र हो। लेकिन हम और आप परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर हम तो आपकी आशीषों के कायल हैं, हम तो आपके आशीषों के भागीदार हैं, क्योंकि हम तो आपका वचन पढ़ते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो दशमांश देते हैं, हम तो आपकी इच्छाओं का पालन करते हैं। याद है वो धनवान व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, सब कुछ बोल दिया, ठीक है, लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी अपने जीवन की, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली और वो उदास होकर क्या हो गया, चला गया। और वो एक बात हमारे और आपके लिए भी परमेश्वर के पास है। हम भी परमेश्वर को लंबी लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो वैसा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और वो एक बात जिस दिन परमेश्वर बोल देगा, आप सब मैं करना सब क्या हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन हमने अपने दिमाग में क्या बैठा रख लिया है कि हम तो परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, प्रिय पुत्री हैं, हम तो उसके आशीष के क्या है, हकदार हैं। हमको और आपको यदि परमेश्वर से बोलना है तो ये बोलना है कि परमेश्वर तू हमारे जीवन के ऊपर कृपा कर। हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हम तो पापी मनुष्य हैं, हम तो नरक के भागीदार थे, लेकिन तूने हमारे जीवन के ऊपर कृपा किया, हमारे जीवन के ऊपर अपनी रोशनी को क्या किया, चमकाया। दयालु होने का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा होना जो उसके लायक नहीं है। परमेश्वर हमारे और आपके प्रति भी दयालु हुआ, क्योंकि हम और आप उसके लायक नहीं थे। जब उद्धार देने की बात आई, जब अनंत जीवन देने की बात आई, जब पापों से छुटकारा देने की बात आई, जब मृत्यु से छुटकारा देने के बाद आई, तो उद्धार में भी और इन सब में भी परमेश्वर ने वही किया। बाइबल हमें सिखाती है कि उद्धार अनुग्रह से मिला हुआ है, परमेश्वर के तरफ से मिला हुआ है। उद्धार हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा से हमको नहीं मिला है। हमारे अच्छे कर्म तो मैले चिथड़ों के समान है। उद्धार हमको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से मिला हुआ है। हमने इसको अर्जित नहीं किया है। आप यदि सोचे कि आप चर्च में आ जाएंगे या परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, आपको उद्धार मिल जाएगा, नहीं। यदि परमेश्वर आप पर अनुग्रह ना करे, यदि परमेश्वर आपको ना चुने, आप उद्धार को प्राप्त कतई नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने हम पर अविश्वसनीय रूप से अनुग्रह किया। यीशु मसीह को हमारे और आपके पापों के मरने के लिए भेज दिया। कब? जब हम इसके लायक नहीं थे। इस शब्द को हमेशा ध्यान रखें कि हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन उसने हमको और आपको लायक बना लिया उद्धार में धार्मिकता का वस्त्र देने के द्वारा से। यदि हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को स्वीकार करते हैं, तो वो हमको और आपको क्या करेगा? क्षमा करेगा। वो हमको और आपको एक घर देगा स्वर्ग में हमेशा हमेशा के रहने के लिए। बाइबल हमको सिखाती कि उद्धार उसकी कृपा है, ना कि वो जो हमने अपने कार्यों के द्वारा से
अर्जित किया है या जिसके हम योग्य हैं। परमेश्वर हमको जो भी आशीष देता है वह उसकी कृपा है। यदि आपको पता चल जाए या मुझे पता चल जाए कि आपको जो कुछ भी मिलता है वो परमेश्वर की तरफ से उपहार है, तब आप उस हर एक चीज के लिए परमेश्वर के प्रति क्या होंगे? धन्यवादी होंगे। लेकिन अगर आपका रवैया ये है कि आप हर चीज के लायक हैं, आपको हर चीज परमेश्वर की तरफ से मिलनी चाहिए, तो आप किसी भी चीज के लिए परमेश्वर के प्रति आभारी नहीं होंगे। आपको लगेगा मैं तो इसके लायक था, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये दिया, इस व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं दिया, ये व्यक्ति परमेश्वर के लायक नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के नजर में उसके लायक नहीं था। उसके लायक हम और आप तब बने जब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, जब परमेश्वर ने हमको चुना और जब परमेश्वर ने हमको बचाया। तीसरी बात, परमेश्वर उन सभी आशीषों का स्रोत है जिसके हम लायक नहीं हैं। परमेश्वर उन सभी आशीषों का स्रोत है जिसके हम लायक नहीं हैं। प्रश्न ये उठता है, वो कौन कौन सी आशीषें हैं जिसके हम लायक नहीं हैं? पापों से क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन। हम इसके लायक नहीं थे, हम इन तीनों के लायक नहीं थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह में उसने हमें लायक बनाया, अपने पुत्र और पुत्रियां बनाया और मसीह यीशु में उसके साथ स्वर्गीय राज का क्या बनाया? वारिस बनाया। मुख्य बात यह है कि हमारे पास जो भी आशीषें हैं वो परमेश्वर की ओर से आती हैं। भजन 67 कहता है, हमारे लिए सत्य है। सत्य क्या है? कि परमेश्वर ने वास्तव में हमारे और आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह किया है, उसने हमें आशीष दी है, उसने अपने मुख का प्रकाश हमारे और आपके ऊपर चमकाया है। परमेश्वर हमारे जीवन की अनेक आशीषों का स्रोत है। हम सोचते हैं कि सिर्फ भौतिक आशीषों का स्रोत परमेश्वर है, भौतिक आशीषों के लिए ही हमें परमेश्वर को आशीष देनी है। नहीं, भौतिक आशीषों से बढ़कर हमें आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को क्या देनी है? धन्यवाद देना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे आशीषों का उद्देश्य क्या? हमारी आशीषों का उद्देश्य क्या? दो पद में देखिए, जो पहला पद है वो इस बात को बताता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, हमको आशीष दे और हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। ये परमेश्वर के आशीषों के बारे में, भजनकार परमेश्वर की आशीषों के बारे में बात कर रहा है, उन आशीषों के बारे में जिसके हम लायक नहीं थे। दूसरे पद में बोल रहा है, उसका कारण बता रहा है कि यदि परमेश्वर हमको आशीष के लायक बनाता है या हम पर आशीष करता है तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य यह है, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। तो दो पद से आगे हमारी आशीषों का उद्देश्य क्या है या परमेश्वर की आशीषों का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बताया गया है। हमारी आशीषों का उद्देश्य क्या? उद्देश्य यह है कि परमेश्वर का मार्ग पृथ्वी पर प्रकट हो और उसका उद्धार सब जातियों में क्या हो? प्रकट हो। एक प्रश्न है, परमेश्वर हमें आशीष क्यों देगा जो उसके पास है? परमेश्वर हमें आशीष क्यों देगा जो उसके पास है? वो हमें आशीष इसलिए देता है ताकि उसका मार्ग, उसका उद्धार पृथ्वी पर जाना जा सके। भजन 67 इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर हमें एक उद्देश्य के लिए आशीष देता है और वह उद्देश्य यह है कि परमेश्वर को पूरी दुनिया के लोग क्या कर सके? जान सके। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष क्यों दिया? परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके उस देश को चला जा जो मैं तुझे देता हूं, तो उसका एक उद्देश्य था। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि तू सारी जातियों का मूल पिता होगा, सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष को पाएंगी। तो परमेश्वर अब्राहम में होकर के
अपनी आशीषों को सारी जातियों को देना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने इज़राइल जाति को चुना, ताकि इज़राइल जाति परमेश्वर की आशीषों को संसार के लोगों तक ले जाए। लेकिन इज़राइल जाति क्या हो गई? उसमें असफल हो गई। अब हम और आप नए इज़राइल हैं, क्योंकि हमने कलीसिया में क्या किया है? प्रवेश किया है। हम चुने गए लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं, नए इज़राइल है। अब परमेश्वर हमारे द्वारा से उन आशीषों को उन संसार के उन लोगों को देना चाहता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। लेकिन यदि हमने और आपने परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में नहीं समझा है, उसके उद्देश्य को नहीं समझा है, तो उन आशीषों को जीवन में प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आशीषें दूसरों के लिए आशीष का कतई कारण नहीं बनेगी। क्योंकि हम और आप क्या सोचते हैं? हमारी और आपकी हमेशा से प्रवृत्ति रही है कि यदि हमने आशीष को प्राप्त कर लिया है तो वह आशीष हम अपने ही पास रखना चाहते हैं, उन आशीषों को हम दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है ताकि वो दुनिया को प्रभावित कर सके, दुनिया को बदल सके, दुनिया में अपने मुख का प्रकाश क्या कर सके? चमका सके। और जब परमेश्वर आत्मिक आशीषों के बारे में बातचीत करता है तो परमेश्वर भौतिक आशीषों के बारे में भी क्या करता है? बातचीत करता है। हर एक उपहार जो परमेश्वर हमको और आपको देता है, उसके बारे में हमें खुद से प्रश्न पूछना चाहिए कि वो उसने हमें और आपको क्यों दिया है? वो क्या चाहता है कि मैं उन उपहारों के साथ करूं? एग्जाम्पल के रूप में, यदि परमेश्वर ने आपको गाने की आशीष दिया है, आपको आवाज की आशीष दी है, तो क्या परमेश्वर ने आपको आवाज की आशीष इसलिए दिया है ताकि आप अपने घर में उसको गाए, बाथरूम में नहाते समय गाए, या कार में गाए, या सबके सामने आप उसकी स्तुति और महिमा को प्रकट कर सके? यदि परमेश्वर ने आपको एक अच्छा दिमाग दिया है आपको संवाद करने का, या लोगों को अपनी आवाज, मतलब जब आप बोले तो लोग आपकी आवाज को सुन सके, तो परमेश्वर ने आपको, यदि आपको अच्छा दिमाग दिया है, अच्छी बुद्धि दी है, अच्छा ज्ञान दिया है, बोलने की कला दिया है, तो इस आशीष को परमेश्वर ने क्यों दिया? क्या आप इंप्रेशन झाड़ सके लोगों के ऊपर, इसलिए दिया है? कई लोग ऐसे ही सोचते हैं और कई लोग ऐसे ही करते हैं अपने जीवन में। यदि उनके पास अच्छा दिमाग है, अच्छी कला है बोलने की, अच्छा ज्ञान है, अच्छी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि से लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर ने क्यों दिया? परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि आप उसका वचन सिखा सके। उसका वचन सिखाने से बढ़कर और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यदि परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है तो आप उसका सांसारिक रूप से आप उसका इस्तेमाल ना करें, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसके इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? यदि उसका उद्देश्य आपके स्वयं की महिमा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ने आपको अच्छा स्वास्थ्य क्यों दिया है? घर में बैठने के लिए दिया है, आराम फरमाने के लिए दिया है, सोने के लिए दिया है। क्यों दिया है? क्या इसलिए दिया है कि सिर्फ घूमने जाए, आराम से अपने जीवन को जिए? क्या इसलिए दिया है? नहीं, इसलिए नहीं दिया। इसलिए दिया है कि आप सुसमाचार की यात्रा के लिए जा सके और परमेश्वर के सुसमाचार को आप साझा कर सके। पौलुस ने क्या किया? पौलुस को परमेश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य दिया था, चेलों को अच्छा स्वास्थ्य दिया था। क्या चेले अपने घर में बैठे हुए थे? यदि चेले अपने घर में बैठे होते, पौलुस अपने घर में बैठा होता, तो पौलुस 3 मिशनरी यात्राओं को कभी भी नहीं पूरा कर पाता, 13 से ज्यादा कलीसियाओं की स्थापना नहीं कर पाता, पत्रियों को नहीं लिख पाता। और चेले यदि अपने घर में बैठे रहते तो सुसमाचार के द्वारा से संसार को प्रभावित नहीं कर पाते। परमेश्वर ने आपको संतान की आशीष क्यों दिया? क्या इसलिए दिया है कि जो सबसे अच्छा बेटा है उसको डॉक्टर बनाए, दूसरे बेटे को इंजीनियर बनाए, और जो सबसे खराब बेटा है उसको पास्टर बनाए, ताकि वो तो स्वयं भ्रष्ट है और दूसरे लोगों को भी क्या कर सके? भ्रष्ट कर सके। ऐसे ही होता है मसीह परिवारों। जो सबसे खराब बेटा है, पास्टर साहब ये प्रभु की सेवा के लिए समर्पित है, ठीक है, यही लोग करते हैं। सबसे जो खराब लोग होते हैं उनको हम बाइबल कॉलेज भेजते हैं। हम सोचते हैं कि बाइबल कॉलेज तो स्वर्गदूतों का जगह है, बाइबल कॉलेज में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। आप तो घर में सुधार नहीं पा रहे और आप सोच रहे हैं कि घर में बाइबल कॉलेज जाएगा तो सुधर जाएगा। क्या बाइबल कॉलेज जादुई की छड़ी जो सुधर जाएगा वहाँ? हम और आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं? हम तो ऐसे ही करते हैं। हन्ना ने क्या किया? जब उसका पहला संतान हुआ तो उसने क्या किया? भेज दिया पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में,
कि हाँ सामुएल, अब तुमको बहुत मांगने के बाद मुझको परमेश्वर ने दिया है। लोग चिढ़ाते थे, मेरी सौत चिढ़ाती थी, मैं तेरे को ऐसा पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी कि जब तू वापस आए तो सबके ऊपर प्रभाव झाड़ सके, सबको लज्जित कर सके। ऐसा ही बोला हन्ना ने उसको। जैसे ही उसका दूध छुड़ाया गया, जैसे ही बड़ा हुआ, परमेश्वर के भवन में ला करके एली को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करें, वो आपकी इच्छा है। परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है वो आपको देखना है, आपको सोचना है। लेकिन कई दफा हम अपने संतानों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। ना तो हम ऐसा करते हैं और ना ही हम उनको सिखाते हैं चर्च आने के लिए, परमेश्वर की संगति में आने के लिए। क्योंकि हमने अपने बच्चों को घर में शिक्षा नहीं दिया कि संडे स्कूल आए, कलीसिया में आए। हम बाकी लोगों से तो चाहते हैं कि बाकी लोग आए चर्च में, लेकिन हम अपने परिवार के साथ क्या करते हैं? हमारा परिवार नहीं आता है, हमारे बाल बच्चे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? शायद हमने उनको नहीं सिखाया। हम शायद नहीं चाहते कि वो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। या आप चाहते हैं कि हन्ना की तरह आपका बच्चा भी एक मिशनरी के रूप में, एक सेवक के रूप में परमेश्वर की सेवा को क्या करे। भजन 67 कहता है, परमेश्वर ने आपको हर वो आशीष दी है जो आपके पास है, वो एक विशेष उद्देश्य के लिए है। और विशेष उद्देश्य यह है कि उसकी महिमा को पृथ्वी पर हम क्या कर सके, प्रकट कर सके। जब भी आपको परमेश्वर की ओर से कोई भी आशीष मिलती है, आपको स्वयं से पूछने की आवश्यकता है, परमेश्वर कैसे चाहता है कि आप उन आशीषों का अपने जीवन में उसकी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर क्या कर सके, उपयोग कर सके। परमेश्वर ने हमारे आपके जीवन में इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में इसलिए निवेश किया है, इसलिए इन्वेस्ट किया है कि उसका प्रतिफल उसको मिल सके। हम और आप बैंकों में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? हम और आप बैंकों में अपने पैसे को आरडी के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में क्यों जमा करते हैं? हम क्यों जमीनें खरीदते हैं, हम क्यों सोना करते हैं? ताकि हमको उसका अच्छा रिटर्न मिल सके, ताकि हमको उससे अच्छा प्रॉफिट हो सके। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी यदि हमारे जीवन में निवेश किया है तो परमेश्वर चाहता है कि उसका प्रतिफल मिले। यदि उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है तो इस जीवन का कोई भी फायदा नहीं है। ये जीवन बेकार है। आप समझ लीजिए, यदि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने आपको दान वरदान दिया है और आप परमेश्वर को उसका प्रतिफल नहीं दे रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपका जीवन बेकार है। ऐसे जीवन को जीने से कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया है आप संसार में चले जाएं और एक संसार की तरफ आप अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको इंटरेस्ट दे, उसको प्रतिफल दे, जो आशीषें उसने हमारे और आपके जीवन में दी। यदि उसने हमें गाने का वरदान दिया है, हमको इंटरेस्ट देना है। उसने हमें बोलने की कला दिया है, हमको उसको इंटरेस्ट देना है। उसने हमें मदद करने का इंटरेस्ट निवेश किया, उसने हमको उसका इंटरेस्ट देना है। आपको और हमको सोचने की आवश्यकता है। अंत में हम इस भजन से क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, उसने हमें आशीष दिया है, उसने हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाया, उसने हमें जिलाया। सवाल है क्यों परमेश्वर ने अनुग्रह किया? क्यों उसने आशीष दिया? क्यों उसने अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाया है? क्यों उसने हमको और आपको जिलाया है? क्यों उसने हम पर आप पर अनुग्रह किया है? क्यों आशीष दिया है? इसका उत्तर भजन 67 में मिलता है, ताकि हम और आप पृथ्वी पर उसका मार्ग प्रकट कर सके, हम और आप उसके वचन का प्रचार कर सके, हम और आप उसका चेला बना सके। परमेश्वर ने आपको वो आशीषें क्यों दी हैं जो आपको मिली हुई? आपके पास स्वास्थ्य की आशीषें, आपके पास क्षमताएं हैं, आपके पास समय है, आपके पास पैसा, आपके पास अन्य आशीषें। आपको परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपने मुझे स्वास्थ्य की आशीष क्यों दिया? कई लोगों को हम अपने जीवन में देखते हैं, उनके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता, उनका स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ रहता है, हमेशा बीमार रहते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है तो क्यों दिया है? क्यों परमेश्वर ने हमको भला चंगा रखा है? क्यों नहीं हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर आखिर आपने मुझे स्वस्थ क्यों रखा है? आपका उद्देश्य क्या है? यदि परमेश्वर ने हमें क्षमताएं दी हैं, किसी भी प्रकार की क्षमता दी है, तो उन क्षमताओं का इस्तेमाल परमेश्वर किस लिए करना चाहते हैं? यदि आपके पास समय है तो आप उन समय का क्या कर रहे हैं?
क्या आप अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं? गप्पे मारने में, सोने में या किसी और चीज में? आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? परमेश्वर आपके समय का भी लेखा लेगा। हर एक चीज का परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। यदि परमेश्वर ने आपको पैसा दिया, आपको इतना पैसा दिया है कि वो पैसा आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी आप अपने पैसे को परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं दे रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर आपसे लेखा लेगा, देगा। वो धनवान को परमेश्वर ने क्या बोला? जिसके पास बहुत सारा चीज था, बहुत सारा पैसा था, एक शब्द बोला, हे मूर्ख धनवान। क्या आप बोल सकते हैं दुनिया का जो सबसे धनी आदमी है, क्या आप उसको बोल सकते हैं मूर्ख धनवान? वो आप पर चढ़ बैठेगा, आपको मारने के लिए दौड़ बैठेगा। क्यों? क्योंकि आप किसको मूर्ख बोल रहे हैं? धनवान व्यक्ति को मूर्ख बोल रहे हैं, जितने बुद्धि से पैसे को प्राप्त कर लिया, कमा लिया। संसार की रीति से आप उसको मूर्ख नहीं बोल सकते, लेकिन दुनिया के नजर में वो मूर्ख है, बाइबल के नजर में वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि यदि वो अपने पैसा परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ऐसे पैसे का क्या फायदा? क्या आप अपना पैसा अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। लेकिन फिर भी हमको पैसे का मोह रहता है। यदि 100 है तो हम चाहते हैं कि 101 हो जाए, 200 है तो हम चाहते हैं कि 201 हो जाए। जितना भी पैसा हमारे पास है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो संतुष्ट नहीं हो सकती। उसी प्रकार से हमारी अभिलाषाएं भी हैं जो हमको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। आखिर परमेश्वर ने हमको आशीष क्यों दिए? आपको और हमको विचार करना है, हमको और आपको शिकायत करना बंद करना है कि परमेश्वर ने जो आपको आशीष दिया है उसके आप योग्य हैं। यदि हम में से जो यहाँ पर बैठा हुआ है कोई भी ऐसा सोचता है कि हम योग्य हैं, इसीलिए परमेश्वर हमको आशीष देता है, तो आप और मैं सबसे ज्यादा अभागे व्यक्ति हैं। हम कतई योग्य नहीं हैं, हम तो लायक ही नहीं है परमेश्वर की आशीषों के। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको और आपको क्या बनाया है? लायक बनाया है। और यदि लायक बनाया है तो उसके प्रति हमें आभारी होना है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना है, उसके प्रति हमें और आपको क्या होना है? धन्यवादी होना है। उस उद्धार के लिए भी, उस अनुग्रह के लिए भी जो परमेश्वर ने हमको और आपको क्या किया है? दिया है। हमको उसके बारे में लोगों से बात करने की आवश्यकता है, उन उपहारों के बारे में सोचने की आवश्यकता है जो परमेश्वर ने हमको आपको दिए हैं। स्वास्थ्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है, धन के बारे में सोचने की आवश्यकता है, योग्यता के बारे में सोचने की आवश्यकता है, समय के उपहार के बारे में सोचने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता से ये इस बात को बोलने की आवश्यकता है कि परमेश्वर पिता आप हमें दिखाएं, हमें समझाएं, हमें बताएं कि इन उपहारों के साथ, इन दान वरदानों के साथ, इन आशीषों के साथ जो आपने हमारे और इन सब लोगों के जीवन में दी है, क्या करना चाहिए। सिर्फ एक ही उत्तर है, परमेश्वर को महिमा मिल सके, उसका प्रकाश दुनिया में फैल सके, लोगों के मुंह पर चल चमक सके, ताकि उसका उद्धार सारी जातियों में जाना जा सके। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवादित हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। सबसे बड़ी आशीष जो आपने मनुष्य जाति को दिया वो ये दिया कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस संसार में भेज दिया, क्रूस पर बलिदान होने के लिए, पापों की क्षमा को प्रदान करने के लिए, मृत्यु से आज़ाद करने के लिए, शैतान के बंधन से आज़ाद करने के लिए और अंधकार की शक्तियों से आज़ाद करने के लिए, और सबसे बढ़कर अनंत जीवन की आशीष को देने के लिए, अपना पुत्र या पुत्रिया बनाने की आशीष को देने के लिए, मसीह यीशु में स्वर्गीय राज में प्रवेश करने की आशीष को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, उद्धार को प्राप्त किया है, पापों के छुटकारे को प्राप्त किया है, इन सारी आशीषों को आपने प्रदान किया है, जिसके हम लायक नहीं थे, जिसके हम काबिल नहीं थे, लेकिन आपने हमको लायक बनाया, उसके आपने हमको काबिल बनाया, ताकि आपका उद्धार सारी जातियों में जाना जा सके, आपके मुंह का प्रकाश चमक सके और लोग आपके मार्गों के बारे में जान सके, आप पर विश्वास करने के द्वारा से आपका चेला बन सके। होने दीजिए कि आपकी आशीषें जो आपने हमारे जीवन में दी है उसको हम तुच्छ न जाने, हम उसको अपने जीवन में व्यर्थ न जाना दे, लेकिन हम उसको इस रूप में ले सके कि आपने मुझ जैसे पापी के ऊपर दया किया है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।